ये गलतियां हिंदी के एग्जाम में मत करना, वरना पास होते होते फेल हो जाओगे। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हो जाने के बाद हम उसको सुधार नहीं सकते हैं, बस होता है तो पछतावा और उसके चलते हम लोगों का खराब रिजल्ट। तो ऐसे ही हम लोग इस वीडियो में कुछ ऐसे गलतियों को जानेंगे जो कि अधिकतर बच्चे कर जाते हैं और उसके चलते उन लोगों का रिजल्ट हिंदी का पेपर खराब हो जाता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप भी जान सकें कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको हिंदी के एग्जाम में नहीं करना है, ताकि आपका बोर्ड का एग्जाम, हिंदी का एग्जाम अच्छा चला जाए और आपका रिजल्ट बेहतर आए। तो चलिए फिर हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ऐसी कौन सी गलतियां जो हैं आपको अपने हिंदी के एग्जाम में नहीं करना है और ऐसी कौन सी चीजें जो हैं आपको हिंदी के एग्जाम में करना है जिससे आपका रिजल्ट बेहतर बन सके। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कौन सी गलतियां हम लोग को नहीं करनी है और हम लोग को क्या करना है। तो पहला है रीड इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन पेपर प्रॉपर्ली। सबसे पहले तो आप लोगों को जो भी पेपर के आगे का इंट्रोडक्शन दिया रहता है उसको और आपके जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से पढ़ना है, पूरे अच्छे से। जो आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है उन 15 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर और इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि आपके क्वेश्चन पेपर में क्या दिया है, कैसा क्वेश्चन दिया है, आप सबको अच्छे से समझ लेना है, ताकि जब आपको पेपर सॉल्व करने का बारी आए, मौका मिले, मतलब जब आप लोग अपना पेपर सॉल्व करने लगे तो फिर आपको दोबारा समय न लगे उसको क्वेश्चन को समझने में और उसके बाद उसको करने में। आप पहले से ही समझे रहेंगे तो आप बहुत ही आसानी से और जल्दी जल्दी कर लेंगे। दूसरा है डू पैसेज एप्लीकेशन एसे ईटीसी इन लास्ट। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी मतलब ऐसी चीज़ें जो लॉन्ग में आती है, जो हम लोग को लॉन्ग आंसर लिखना पड़ता है, जैसे ऐसे और पैसेज हो गया, एप्लीकेशन हो गया, पहले तो इन सब में सोच कर लिखना रहता है। पैसेज हालांकि इसमें सोच कर नहीं लिखना पड़ता है, लेकिन फिर भी पैसेज में होता क्या है, पहले का पैसेज जो था वो काफ़ी आसान आता था। उस मतलब जो भी क्वेश्चन से पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो पैसेज में ही उसका आंसर मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। जो हिंदी या इंग्लिश का जो पैसेज आता है बहुत ही टफ होता है, उतना भी टफ नहीं होता है, हालांकि सबके बस की बात नहीं होती है कि उसको सही कर ले। तो जो पैसेज होता है बहुत ही ट्रिकी होता है, बहुत ही उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि पैसेज को लास्ट में करिएगा, क्योंकि सबसे पहले हिंदी के पेपर में, इंग्लिश के पेपर में पैसेज ही दिया रहता है और उस समय आप पैसेज को लेकर बैठते हैं तो आपको एकदम कंफर्म है कि आपका पैसेज मतलब उतना समझ में नहीं आएगा, या फिर पूरा किसी का तो हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का पैसेज पूरा सही नहीं हो पाएगा। और ऐसे में जब आपका सही नहीं हो पाएगा तो आप डिमोटिवेट होने लगेंगे, दिमाग का हलवा बन जाएगा और आगे का पेपर भी आपका खराब चला जाएगा। तो ऐसा मत करिएगा। कोशिश यही करिएगा कि आप पैसेज, एप्लीकेशन, ऐसे, और एप्लीकेशन ऐसे में क्या होता है कि इसमें सोच कर आपको लिखना रहता है, इसमें आपको टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स होते हैं। तो आप इन सबको लास्ट में करिएगा, ताकि आपका जो भी मतलब जो पहले आने वाला है उसको कर लेंगे, तो बाद में इसको सोच कर जब आप लिखते रहेंगे तो इसको लास्ट में करिएगा। अब हमारा तीसरा पॉइंट है राइट करेक्ट आंसर। देखिए, हिंदी के पेपर में मुख्य नंबर कटने का कारण जो होता है वो हमारा होता है मात्रा, यानी गलत लिखना। तो आप लोग प्लीज़ अवॉइड करिएगा कि हिंदी के पेपर में आपका मात्रा गलत ना हो, क्योंकि हिंदी के पेपर में सबसे ज़्यादा मात्रा पर ही नंबर कटते हैं। तो आप कोशिश यही करिएगा कि आपका मात्रा जो भी आप लिखे उसको सही लिखे, भले कम लिखें, थोड़ा कम लिखें, लेकिन आप लोगों को मतलब जो भी मात्रा है, जो भी आप लिखिएगा सही लिखिएगा। क्योंकि मान लीजिए आप इतना बड़ा 4 लाइन का आंसर लिख रहे हैं और आंसर में आपका 25-30 गलती ही निकल गया, तो सही आंसर सही होते हुए भी जब एग्जामिनर 25-30 जगह गोला मारेगा तो उसको कैसा दिखेगा, नंबर तो उसको कम देना ही है, उसका दिमाग भी खराब हो जाएगा और आपको नंबर भी कम दे देगा। तो ऐसा फुल मार्क्स। इसीलिए यदि आप कम लिखेंगे और सही लिखेंगे तो कम ही लाइन होगा और सही होगा, तो एग्जाम देखने में कॉपी अच्छी लगेगी, एग्जामिनर को भी अच्छी लगेगी, तो वो आपको फुल मार्क्स दे देगा। लेकिन 8 लाइन का आंसर लिख दिए और सही है, बस मतलब जो भी उसका लिखे हैं वो सही है, लेकिन गलत है आपका मात्रा उतना उसमें, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, कट जाएगा। अब हमारा चौथा पॉइंट है राइट पॉइंट टू पॉइंट आंसर। मतलब क्या होता है कि कई क्वेश्चन में दिया रहता है
कि 20 से 30 शब्दों में लिखो, 40 से 50 शब्दों में लिखो। तो आपको कोशिश करना है कि जितना दिया है, 50 शब्दों में दिया है तो मतलब 52 53 या ऐसे ही आपको शब्दों में लिखना है। ये नहीं कि 50 शब्दों में दिया है तो आप भर के लिखेंगे 2 पेज, ऐसे नहीं होता है। ऐसे आप लोग करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। और कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसे जो होता है, अनुच्छेद जो होता है, एप्लीकेशन होता है, उसको भी मतलब लिमिट लगा के देता है कि इतने शब्दों में लिखिए। तो कितने बच्चों को नहीं आता है तो थोड़ा सा ही लिख के छोड़ देते हैं। तो थोड़ा सा भी लिख के छोड़ेंगे तो आपका नंबर कट सकता है, और ज़्यादा भी लिख देंगे तो आपका नंबर कट सकता है। तो इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखिए। अगर 5 पॉइंट में उसका पूरा हो जाएगा तो 5 पॉइंट लिखिए। अगर शब्दों में दिया है कि 50 शब्दों में, 60 शब्दों में लिखिए, तो कोशिश करिएगा कि उससे मतलब अगर 60 में दिया है तो 1-2 शब्द अधिक हो, लेकिन ज़्यादा ना हो और कम ना हो। तो ऐसे आप लोग करिएगा, और मेरा विश्वास है कि यदि आप ऐसे करते हैं तो आपका हिंदी का पेपर अच्छा जाएगा और आपका मार्क्स भी जो मिलेगा अच्छा ही मिलेगा। अब 5वां पॉइंट है और सबसे लास्ट पॉइंट है, डोंट गेट होपलेस, थिंक पॉजिटिव एंड बी कॉन्फिडेंस। देखिए क्या होता है, पेपर में आपको कुछ नहीं मतलब आप एकदम पॉजिटिव होकर गए, पेपर में आपको यदि 1-2 क्वेश्चन नहीं आया तो आप होपलेस हो जाते हैं और आपको लगता है कि मेरा पेपर ख़राब चला गया, और उस क्वेश्चन के चलते आपका कितना क्वेश्चन गलत हो जाता है, आप पॉजिटिव माइंड से अपना पेपर दे ही नहीं पाते हैं। तो यदि एक क्वेश्चन ना आए तो अगला ट्राई करिएगा, वो भी ना आए तो अगला ट्राई करिएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा पेपर ही छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ भी लिखिएगा लेकिन होपलेस मत होइएगा, मतलब ये मत सोचिएगा कि मेरा पेपर ख़राब हो गया, ऐसे हो गया वैसे। बस अच्छे से पॉजिटिव माइंड से पेपर दीजिएगा और एकदम सकारात्मक सोचिएगा, पॉजिटिव थिंक करिएगा, और उसके बाद कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं जो भी लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ। क्योंकि आप अपने पे ही संदेह करेंगे तो आपका पेपर ख़राब जा सकता है। तो ऐसा मत करिएगा। आशा है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।